हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी और आज हम इस वीडियो के साथ इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो यार जल्दी जाओ प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें हमने एमाइंस की प्रिपरेशन पढ़ी थी, बेसिसिटी ऑफ एमाइन पढ़ी थी। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विद केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स बिगिन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन से जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के काम भी आता है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो यार, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, लेकिन HNO2 को अगर HNO2 की जगह NaNO2 प्लस HCl करके लिखोगे तो भी चलेगा। NaNO2 प्लस HCl लिख दूं या डायरेक्ट HNO2 लिख दो, दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, हम लोग जब HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन गिव्स अल्कोहल। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन अल्कोहल देता है, और कैसे अल्कोहल देता है मैं आप लोगों को रिएक्शन करके बता रहा हूं। मैं R ले रहा हूं, RNH2, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं HNO2 से, और HNO2 को गाइज हम लोग HONO लिखेंगे तो भी चलेगा। अब जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि सबसे पहले प्राइमरी एमाइन के हाइड्रोजन यहां लास्ट के ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं और बना देते हैं H2। यहां का नाइट्रोजन इस HNO2 के नाइट्रोजन को अपने साथ कंबाइन करेगा और बोलेगा कि भाई चलो N2 बनकर निकलते हैं, तो यहां पर निकल जाएगा N2। और फाइनली अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है R और इधर से बच रहा है OH। तो R और OH को अगर आप मिला दो तो ये बन गया अल्कोहल। और आपने लिया क्या था? आपने लिया था 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन, दैट इज प्राइमरी एमाइन। तो जब जब प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन HNO2 से होता है, या HNO2 को कैसे लिख सकते हो? NaNO2 प्लस HCl, हर बार बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। इट इज वेरी सिंपल, यहां बन जाएगा अल्कोहल। अगर मान लो मैं यहां पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन लेता हूं, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन लेने पर वो देता है डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर मत करना इस रिएक्शन को। 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन देता है डाइजोनियम। चलिए 1 डिग्री दैट इज प्राइमरी एरोमेटिक ले लेते हैं। तो प्राइमरी एरोमेटिक का बेस्ट एग्जांपल है एनिलीन। जब मैं एनिलीन का HNO2 से रिएक्शन कराता हूं तो वहां रिएक्शन में HCl भी आ जाता है, क्योंकि HNO2 बनाने में HCl पहले से था जो कभी भी अपना काम करेगा। यहां HCl आया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन यहां पे HCl भी आ जाएगा। और ये रिएक्शन होता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब कूलिंग कंडीशन में होता है, कूल कंडीशन में। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डाइजोटाइजेशन। 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइजोटाइजेशन। तो बच्चों, डाइजोटाइजेशन का मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का बनना। डाइजोनियम सॉल्ट कब बनता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन का रिएक्शन कराते हो HNO2 से। कैसे बनेगा? देखो बहुत सिंपल है। These 2 हाइड्रोजन with this hydrogen 3rd and with this hydrogen 4th, 4 हाइड्रोजन with 2 ऑक्सीजन, इनको मर्ज कर दो, बन जाएगा 2H2O। जैसे ही आपने दोनों को मिलाया, वाटर निकलकर भाग गया, बच क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है बेंजीन। हमारे पास बेंजीन बच रहा है। बेंजीन पर 1 नाइट्रोजन ऑलरेडी है, यहां से 2nd नाइट्रोजन और क्लोरीन मिल गया, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोजन विद क्लोरीन। इन दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट तो वही है ना जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जैसे NaCl, KCl। इसे डाइजोनियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। और इस कंपाउंड का पूरा नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो गाइज, ये जो कंपाउंड आपके सामने बना है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और ये आपके सामने जो दिख रहा है रिएक्टेंट, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन मतलब एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन HNO2 प्लस HCl से करा दो या NaNO2 प्लस HCl से करा दो, हर बार तुम्हें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप नोट कर सकते हो।
रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन। तो गाइज एक बात का ध्यान रखना, एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है सिर्फ प्राइमरी एमाइन, ओनली प्राइमरी एमाइन। सिर्फ प्राइमरी एमाइन को एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करा सकते हो आप, और वहां पे देता है एंड गिव्स शिफ्स बेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है 12th बोर्ड के लिए। यहां पर मिलते हैं शिफ्स बेस, और शिफ्ट बेस है एग्जैक्टली इमीन्स को कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर इमीन क्या होते हैं, तो दोनों चीजें बता रहा हूं, बहुत इजी है। हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होता है RCHO, कीटोन होता है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन होता है R2CO, ये कीटोन है। आप इनका रिएक्शन सिर्फ करा सकते हो 1 डिग्री एमाइन के साथ, दैट इज प्राइमरी एमाइन। अब जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पर सिंपली H2O निकल जाएगा, चाहे वो प्राइमरी एमाइन का एल्डिहाइड से हो या कीटोन से रिएक्शन हो। आपने वाटर निकाला तो वाटर निकलने के बाद H2O निकाल दो, और H2O निकालने के बाद तुम्हारे पास अवेलेबल क्या है, तो तुम्हारे पास अवेलेबल है RCH, CH पर डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा NR। और जब भी नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड हो तो आप उसे इमीन बोल सकते हो, और ये जो प्रोडक्ट बना ये कहलाएगा शिफ्स बेस या इमीन। इसे हम शिफ्स बेस या इमीन बोलते हैं। सेकंड रिएक्शन भी ऐसे ही होगा। आपने H2O निकाल दिया, H2O निकालने के बाद बचेगा R2C डबल बॉन्ड, R2C डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड से आकर कनेक्ट हो जाएगा NR प्लस H2O। तो बच्चों इसे भी शिफ्स बेस बोलते हैं, और ये जो आपके सामने तैयार हुआ इसे भी शिफ्स बेस या इमीन बोलते हैं। यहां पर एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विथ RMGX। आपको पता है RMGX क्या होता है? तो RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ये RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप प्राइमरी एमाइन से भी करा सकते हो, सेकेंडरी से भी करा सकते हो, लेकिन टर्शरी से नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते हैं, रीजन मैं बता रहा हूं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं प्राइमरी एमाइन, या फिर मैं ले सकता हूं सेकेंडरी एमाइन, दैट इज R2NH। प्राइमरी एमाइन हो या सेकेंडरी एमाइन हो, अगर आपने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा, मैं डिनोट कर रहा हूं R'-MgX से, तो ग्रिग्नार्ड कुछ नहीं करेगा, बस एमाइन का 1 हाइड्रोजन ले लेगा। ग्रिग्नार्ड में जो भी आपने एल्काइल ग्रुप लिया है, एराइल ग्रुप लिया है, R' की जगह, वो एमाइन के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा R'-H। इसे बोलेंगे एल्केन। अगर एल्काइल ग्रुप लिया तो एल्केन, और अगर एराइल ग्रुप लिया तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन रिएक्शन कर देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो बच्चों आप लोग फिलहाल इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए ये दोनों जो आपके सामने दिख रहे हैं। यहां पर हमारा टॉपिक है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। आखिर ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिसका यूज करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को सेपरेट कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक टेस्ट बता रहा हूं, पहले आप देख लो। इस टॉपिक से पहले बहुत सारे स्टार्स लगे हुए दिख रहे हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बताए गए एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना और अप्लाई करना। पहला टेस्ट जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, उस टेस्ट का नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बेसिकली यहां मस्टर्ड ऑयल का कोई काम नहीं है, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्मेल जो होगी, उसका एरोमा जो होगा वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होगा। तो चलिए रिएक्शन बता देता हूं एग्जैक्टली क्या रिएक्शन है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में प्राइमरी एमाइन तो रिएक्शन कर लेता है, प्राइमरी एमाइन ये तो सक्सेसफुली रिएक्शन करता है विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड CS2। बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या मैं CS2 को CS.S करके लिख दूं? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जब आप रिएक्शन करते हो तो यहां पर RN और एक CS निकल जाता है, तो यहां बन जाता है RNCS।
ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड में R है एल्काइल ग्रुप और NCS को बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, नॉट साइनाइड, इट्स साइनेट। और ये आइसोथायोसाइनेट जो है ये है मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। इस कंपाउंड से जो स्मेल आती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। R की जगह कोई भी एल्काइल ले लो चलेगा। बच क्या रहा है हमारे पास? तो हमारे पास यहां पर मर्क्यूरी इस बचे हुए सल्फर को कंबाइन करेगा और बना देगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये एक ब्लैक पीपीटी होता है। तो बच्चों याद रखना है ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। और फाइनली अब हमारे पास क्या बच रहा है? पूरा CS2 जा चुका है, यहां पे RN जा चुका है, हमारे पास बच रहा है 2 हाइड्रोजन विद 2 क्लोरीन और फाइनली यहां बन जाएगा 2 यूनिट ऑफ HCl। अब अगर मान लो यही रिएक्शन यहीं पे मैं मर्क्यूरिक क्लोराइड विथ CS2 का रिएक्शन अगर यहां पे मैं सेकेंडरी एमाइन से करता हूं या फिर मैं टर्शरी एमाइन से करता हूं, दोनों में किसी एक से भी करता हूं, तो रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन। तो एरो के आगे लिखना होगा नो रिएक्शन। तो जिस पर्टिकुलर केमिकल से मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आए, कंफर्म बात है कि वो प्राइमरी एमाइन है, और जहां से स्मेल नहीं आएगी वो सेकेंडरी या टर्शरी है। आप इतना नोट करो, हम सेकंड मेथड पे आते हैं। डिस्टिंग्विश करने का या सेपरेट करने का सेकंड रिएक्शन आता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। अलग अलग चैप्टर्स में आप इस रिएक्शन को पढ़ते हो। कार्बाइल एमाइन नाम की चीज जो है वो एग्जैक्टली होता है RNC, आइसोसाइनाइड। इसी को कार्बाइल एमाइन बोलते हैं। इस रिएक्शन में एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, और कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग ले रहे हैं प्राइमरी एमाइन दैट इज RNH2। यह है हमारे पास प्राइमरी एमाइन। अगर प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो यहां पर सबसे पहले क्या निकलेगा आप देख लो। यहां पर निकलेगा RN विद दिस कार्बन। अगर मैं RN के साथ ये कार्बन कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा RNC। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमाइन। कार्बाइल एमाइन के बनते से ही एक ऑफेंसिव स्मेल आती है, क्योंकि ये ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होता है। ऑफेंसिव स्मेल आने लगे तो कंफर्म बात है कि कार्बाइल एमाइन बन गया। इसके बाद क्या बच रहा है? तो इसके बाद हमारे पास 3 क्लोरीन विद 3 पोटेशियम, दे विल फॉर्म 3 KCl और साथ में बन जाएगा 3H2। आप चेक कर लो, बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन यहीं पे मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूं CHCl3 और इसके साथ KOH लेता हूं और इसका रिएक्शन करा देता हूं सेकेंडरी एमाइन के साथ या फिर टर्शरी एमाइन के साथ, तो गाइज आगे रिएक्शन नहीं होगा, अगेन ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन, नो रिएक्शन। तो सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन यहां पर भी फेल हो चुका है। ये रिएक्शन करेगा सिर्फ प्राइमरी एमाइन और देगा ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड दैट इज कार्बाइल एमाइन या आइसोसाइनाइड। आप इसे नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम। डिस्टिंग्विश टेस्ट में हमारा आखिरी टेस्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक जो पढ़े आपने हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, कार्बाइल एमाइन, उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग टेस्ट। गाइज हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं C6H5SO2Cl। इसका नाम है हिंसबर्ग रीएजेंट या इसे बोला जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो नाम याद रखना, हिंसबर्ग रीएजेंट या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कैसे रिएक्शन होता है, थोड़ा पेशेंस रखना, घबराना मत। कैसे रिएक्शन होता है मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर हम लोग लेते हैं व्हाटएवर, कोई सा भी एक पर्टिकुलर एमाइन है आपके पास और आप इसका रिएक्शन कर रहे हो हिंसबर्ग रिएजेंट से C6H5SO2Cl। तो जो फर्स्ट स्टेप है, यहां पे एमाइन का हाइड्रोजन विद क्लोरीन निकल जाएगा, दैट इज HCl। आपके पास बचेगा C6H5SO2 और इधर बचेगा नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन एंड R। पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो भी एमाइन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और देगा एक प्रेसिपिटेट दैट इज PPT। इस PPT का रिएक्शन जब आप KOH से रिएक्शन कराओगे, मतलब एक एल्कलाइन कंपाउंड या बेस से कराओगे, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये PPT बना और बनने के बाद डिसॉल्व हो गया तो कंफर्म है कि आपके पास कौन सा एमाइन है, प्राइमरी।
कैसे डिसॉल्व होगा? आप चाहो तो आप सिर्फ लिख दो सॉल्यूबल, आप इतना लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस हाइड्रोजन विद दिस OH बना देगा HOH, और इस हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा पोटेशियम, तो बन जाएगा C6H5SO2NKr, और ये जो कंपाउंड है ये सॉल्यूबल है। तो आप देख सकते हो अगर फाइनली लास्ट में सॉल्यूबल कंपाउंड बन गया तो प्राइमरी एमाइन कंफर्म है। इनकेस हमारे पास अगर सेकेंडरी एमाइन होता तो सेकेंडरी एमाइन में भी वही स्टेज आती है। ये है हमारे पास सेकेंडरी एमाइन, दिस हाइड्रोजन विद दिस क्लोरीन बना देगा HCl, क्या बन जाएगा हमारे पास C6H5SO2 बच रहा है, और इधर से बच रहा है नाइट्रोजन विद 2 एल्काइल ग्रुप, ये बन गया PPT। अब इस PPT को मैं KOH मिला रहा हूं तो ये PPT सॉल्यूबल हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। पिछली बार हाइड्रोजन था, उसकी जगह पोटेशियम आ गया, इस बार हाइड्रोजन नहीं है, पोटेशियम नहीं आएगा, मतलब आगे होगा नो रिएक्शन। तो गाइज अगर कंपाउंड प्रेसिपिटेट बन के रह गया, पहली स्टेप में रिएक्शन करा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से और PPT बनकर रह गया तो सेकेंडरी एमाइन कंफर्म, और PPT बनने के बाद सॉल्यूबल हो गया तो प्राइमरी एमाइन कंफर्म। नाउ व्हाट अबाउट टर्शरी एमाइन? तो टर्शरी होता है R3N, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो जब आप इसका रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से करते हो तो रिएक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां हाइड्रोजन नहीं है, कहां से HCl निकालोगे? तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब यहां तो हाल और बुरे हैं, यहां तो PPT नहीं बन रहा, और जब PPT नहीं बना इट मींस टर्शरी एमाइन कंफर्म। PPT बनकर डिसॉल्व नहीं हुआ तो सेकेंडरी एमाइन, और अगर PPT बना उसके बाद वो डिसॉल्व हो गया तो प्राइमरी एमाइन कंफर्म। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। PPT का बनना और फिर सॉल्यूबल होना ये बात की निशानी है कि प्राइमरी एमाइन है। PPT बना और फिर सॉल्यूबल नहीं हुआ मतलब सेकेंडरी एमाइन है, और अगर PPT बना ही नहीं तो गाइज इसे कहते हैं टर्शरी एमाइन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। रिवीजन सीरीज के आप लोग इन वीडियोस का प्रॉपर यूज करो। मैं आपको बोल रहा हूं आपके एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा लाना है, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करना है, रिवीजन सीरीज का पूरा यूज करो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारा एमाइंस नाम का चैप्टर होता है फिनिश, कंप्लीट होता है, और ध्यान रहे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की क्वेरी अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर सही लगे आपको वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाना नहीं है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर जाना।